दोस्तों, हमारे जीवन में सहनशीलता का बहुत महत्व है। ये एक प्रकार का तप है जिसमें ये सहनशीलता आ जाती है, उसके जीवन में एक अनोखी मिठास, एक अद्भुत संतोष और प्रकाश आ जाता है। स्वामी दयानंद की कुटिया के बाहर रोज एक साधु उन्हें एक एक घंटे तक गालियां देता रहता था। दयानंद मुस्कुराते और कोई उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनके भक्तों ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो सीधा कर दें इसे। वो कहते, नहीं, स्वयं ही सीधा हो जाएगा। एक दिन कोई सज्जन फल का टोकरा लाया। दयानंद जी ने उसमें से अच्छे अच्छे फल निकाले, उन्हें एक कपड़े में बांधकर उस साधु के पास भिजवा दिया। जो व्यक्ति फल ले जा रहा था वो बोला, पर वो तो रोज आपको गालियां देता है। महर्षि बोले, कोई बात नहीं। जब वह व्यक्ति फल लेकर उस साधु के पास पहुंचा तो उस साधु ने कहा, किसी और के लिए भेजे होंगे, मैं तो प्रतिदिन उसे गालियां देता हूँ। वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, महर्षि ने आपके लिए ही भिजवाए हैं और कहा है कि आप जो प्रतिदिन अमृत वर्षा करते हो उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति लगती है। ये फल इसलिए भेजे हैं कि इन्हें खाइए, इनका रस पीजिए, जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में कमी ना आए। वह साधु दौड़ता हुआ महर्षि दयानंद के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज क्षमा करो मुझे। तो दोस्तों, ये है सहनशीलता का जादू। ये जादू बुरे से बुरे व्यक्ति को भी बदल देता है, पर सहनशीलता धारण करना बड़ा कठिन है। कोई कोई बिरला ही इसे धारण कर पाता है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही आदतों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व और फिर व्यक्तित्व व्यक्ति का जीवन बनाता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आओ देखा न ताओ, कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा, छोड़ दे कंबल को। वो चिल्लाकर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, पर अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, पर ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं, भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे पकड़ लिया था। ऐसे ही बुरी आदतें होती हैं। पहले हम उनको पकड़ते हैं और फिर वो हमको पकड़ लेती हैं और अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। हम चाहकर भी उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 दिन तक अभ्यास करना होता है। तो दोस्तों, बेहतर यही है कि अगर आदत बनानी ही है तो अच्छी आदत बनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए।